कभी कभी जिंदगी के मैदान में हम हारते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन सच तो ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये बात आज नहीं, सदियों से कही जाती रही है, मगर इस पर यकीन करना तब सबसे मुश्किल होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा हो। लेकिन ऐ दोस्त, वही समय असल में हमारी सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। वही वक्त हमें तराशता है, मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को ऐसा निखारता है कि हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। टूट कर भी मुस्कुराना सीखा है, गिर कर भी उठना आ गया है। हर चोट ने एक नई ताकत दी है। अब दर्द भी मेरा हम सफर बन गया है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए। आप जब इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटता, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी वो कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी ये कोशिश जरा सी भी अच्छी लगे तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर दिल कहे तो हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की चुपचाप तैयारी चल रही होती है। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो अंधकार उसे निगलने की कोशिश करता है, मगर वही अंधकार उसे ताकत देता है फूटने की, बढ़ने की, आसमान तक पहुंचने की। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाता है तो समझ लेना कि कोई नई सुबह तुम्हारे इंतजार में है। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और थोड़ी मुस्कान चाहिए उस सफर को पूरा करने के लिए। रात चाहे जितनी भी काली हो, सुबह का सूरज फिर चमकता है। मुसीबतें चाहे जितनी भी भारी हों, हौसलों का दीपक फिर जलता है। कभी कभी वो रिश्ता जो टूट जाता है वो दरअसल तुम्हें खुद से जोड़ने आया था। कभी कभी वो नौकरी जो छूट जाती है वो दरअसल तुम्हारी असली पहचान के रास्ते खोलने आई थी। कभी कभी वो धोखा जो तुम्हें मिलता है वो दरअसल तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना सिखाने आया था। समझना मुश्किल है, दर्द सहना और भी मुश्किल है, लेकिन ऐ मुसाफिर, अगर तुझ में सहने की ताकत है तो यकीन कर तुझ में दुनिया जीतने की भी ताकत है। हर जख्म ने कहानी सुनाई है, हर आंसू ने दुआ मांगी है। जिन हालातों ने तोड़ा था मुझे, वही हालात अब मेरी ताकत बन गए हैं। जब तक हालात अनुकूल होते हैं तब तक हर कोई मुस्कुरा सकता है, मगर जब हालात विपरीत हों, जब अकेलापन घेरे हो, जब सपनों का मजाक उड़ाया जाए, जब अपनों से पराइयों जैसा बर्ताव हो, तब भी मुस्कुराना, तब भी चलना, तब भी गिरकर उठना, यही असली वीरता है। यही वो आग है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। वक्त की मार से जो ना टूटा वही असल में हीरा बना। हर दर्द से जो सीख गया वही इतिहास में जिंदा रहा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमें उससे बेहतर देना चाहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर बाद में समझ आता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए अच्छा था। जिस रास्ते पर हम रोते हुए मुड़े थे वही रास्ता हमें उस मंजिल तक ले आया जहां हम कभी सोचे भी नहीं थे। छूटे हुए हाथों ने सिखाया अपने पैरों पर चलना कैसा होता है। टूटे हुए सपनों ने बताया नए सपने देखना कैसे होता है। याद रखना, हर दर्द, हर हार, हर असफलता एक बीज है। उसे आंसुओं से सींचो, हौसले की धूप दो और वक्त आने पर देखना वही बीज वटवृक्ष बनकर तुम्हें छांव देगा। जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा। जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। जो आज तुझे रोक रहा है वही कल तुझे उड़ना सिखाएगा। गिरने से डरते नहीं हैं हम, क्योंकि जान गए हैं कि उड़ान इन्हीं गिरावटों से मजबूत होती है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी कोई रेगिस्तान नहीं है जहां सिर्फ तपती रेत हो। ये एक बगीचा भी है जिसमें फूल भी खिलते हैं, बस उन्हें उगने में थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारा जो आज का संघर्ष है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारा जो आज का अकेलापन है वही कल तुम्हारी सबसे गहरी समझ बन जाएगा। तुम्हारा जो आज का दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे प्यारी कहानी बन जाएगा। दर्द जब हद से गुजरता है तो इंसान पत्थर नहीं पर चमकता सितारा बन जाता है। इसलिए रुकना मत, टूटना मत, हिम्मत मत हारना। जब लगे कि सब खत्म हो गया है तब जान लेना कि यही असली शुरुआत है। जब लगे कि अब और नहीं सह सकते
तब समझ लेना कि अब तुम सबसे मजबूत बन रहे हो। और जब लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब समझ लेना कि अब वक्त आ गया है खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने का। जिसे कोई रास्ता नहीं दिखता वही अपने लिए रास्ता बनाता है, जिसे कोई साथ नहीं देता वही खुद अपना कारवां बनाता है। जिंदगी में कभी भी हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो रुक गया वो मिट गया, जो चलता रहा वो बसता रहा, जो गिरा रोया उठा फिर चला वही इतिहास बना। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते, जो आंधियों के सामने दिया जलाकर खड़े रहते हैं, जो अंधेरों के बीच भी अपनी रोशनी खोज लेते हैं, जिन्हें सफर में खो जाने का डर नहीं होता। वही लोग मंजिलें पा जाते हैं। जो हर मोड़ पर मुस्कुराते हैं वही असली मुसाफिर कहलाते हैं। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर आज किस्मत ने तुम्हें कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि ऊपर वाला तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहता है। तुम्हें वो पहचान देना चाहता है जो भीड़ में नहीं मिलती। तुम्हें वो ताकत देना चाहता है जो किताबों में नहीं मिलती। तुम्हें वो हौसला देना चाहता है जो महज शब्दों से नहीं मिलता। ये जो तेरा संघर्ष है, ये तेरा सौभाग्य है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो राहों से नहीं अपने हौसलों से पूछते हैं रास्ता। तो ऐ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज आंसू आंखों में हैं तो बहने दो, अगर आज दर्द दिल में है तो सहने दो, अगर आज तन्हाई गले लग रही है तो महसूस होने दो। मगर हार कभी मत मानना, कभी मत सोचना कि सब बुरा हो रहा है। नहीं, हर आंसू एक नई ताकत लेकर आएगा, हर दर्द एक नया रास्ता लेकर आएगा, हर तन्हाई एक नई पहचान लेकर आएगी। आंधियां चाहे जितनी तेज हों, दीपक की लौ जब जिद पकड़ ले तो अंधेरे भी हार जाते हैं। बस चलते रहो, मुस्कुराते रहो, गिरो तो फिर उठो, टूटो तो फिर जुड़ो, क्योंकि जो होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है आज तुम्हें ये ना दिखे, न समझ आए, मगर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है उस दर्द का जिसने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। शुक्र है उन ठोकरों का जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। शुक्र है उन रातों का जिन्होंने मुझे खुद से मिलवाया। हर गिरावट ने उड़ान दी है, हर हार ने पहचान दी है। जो टूटा नहीं वही चमका है, जो रुका नहीं वही चला है। तो ऐ मुसाफिर, चलते रहो, क्योंकि राह खुद रास्ते बना देगी। मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई ताकत नहीं। यकीन रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब थक जाओ तब रुकना नहीं, क्योंकि जो थक कर बैठ जाते हैं उनकी कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। जब दर्द इतना हो जाए कि सहना मुश्किल लगे, तब समझ लेना कि बस एक कदम और फिर तुम्हें वो नजर आएगा जो अब तक छुपा था। दुनिया का हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी कामयाबी, हर महान चरित्र तब उभरा जब वो सबसे गहरे अंधेरे से गुजरा था। रात के सबसे काले पहर के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह आती है। अंधेरे जितना गहरा हो, उजाले की उम्मीद उतनी ही मजबूत होती है। जो लोग हालात से हार मान लेते हैं वो अपनी किस्मत खुद मिटा देते हैं, लेकिन जो लोग हालात को अपने जज्बे से बदल देते हैं वही इतिहास लिखते हैं। तुम्हारा सपना अगर सचमुच तुम्हें बेचैन करता है, तो फिर तुम उसे हासिल करने के लिए हर जख्म झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर कोई कभी महान नहीं बना। जो कांटों पर चला है, जिसने धूप में अपने पांव जलाए हैं, जिसने अंधेरों में रास्ता ढूंढा है, वही असली विजेता बनता है। कांटों से डर कर जो वापस मुड़ जाते हैं वो फूलों तक पहुंचने से पहले हार जाते हैं। जो कांटे चुभने पर भी मुस्कुराते हैं वही बाग के मालिक बन जाते हैं। याद रखना, दर्द तेरा दुश्मन नहीं, दर्द तेरा गुरु है। हार तेरा अंत नहीं, हार तेरा नया आरंभ है। अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं, अकेलापन तेरा वरदान है। जो लोग भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद की भीड़ से बाहर निकलना पड़ता है। जिन्हें खुद की आवाज सुनाई देनी होती है, उन्हें दुनिया के शोर से दूर जाना पड़ता है। इसीलिए आज अगर तुम अकेले हो तो घबराना नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारा रास्ता खास है। अकेले चलने वालों ने ही नई राहों की खोज की है। भीड़ में चलने वाले तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। जिंदगी में जितना बड़ा दर्द होगा उतनी ही बड़ी उड़ान मिलेगी। जितनी बड़ी ठोकर होगी उतनी ही मजबूत चाल होगी। जितनी बड़ी हार होगी उतनी ही बड़ी जीत होगी। मगर ये सब उन्हें ही मिलता है जो चलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो घबराते नहीं, जो टूटते नहीं, जो थकते नहीं। थकान को मुस्कान में बदलने वाले ही तो सच्चे मुसाफिर होते हैं।
जिन्हें रास्तों की परवाह नहीं होती, मंजिलें खुद उन्हें बुलाती हैं। आज अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो धन्यवाद कहो, क्योंकि ये तोड़ना ही तुम्हारी असली ताकत का रास्ता खोलेगा। जब एक बीज टूटता है तो एक पौधा निकलता है। जब एक घोंसला गिरता है तो परिंदे उड़ना सीखते हैं। जब सपने टूटते हैं तब असली सपने बनते हैं। इसीलिए जो भी हो रहा है वो तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। बस भरोसा रखो खुद पर, ऊपर वाले पर और उस सफर पर जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। हवा के रुख बदलते हैं, लेकिन जो अपने इरादों पर अटल रहे वही तूफानों के पार जाता है। कभी कभी हमें हमारी सबसे बड़ी खुशियां वहां मिलती हैं जहां हम जाने का सोच भी नहीं सकते थे। कभी कभी जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रोते हैं, वही बंद दरवाजा हमें सही रास्ते पर ले जाता है। तो अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, कोई सपना बिखर गया है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि जिंदगी तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती है, वहां जहां तुम सच में चमकोगे। बंद दरवाजों ने सिखाया है कि खिड़कियां भी खुल सकती हैं। खोए हुए रास्तों ने दिखाया है कि मंजिलें कई हो सकती हैं। जो लोग खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब तू खुद पर यकीन कर लेता है तो सारी कायनात तेरे लिए रास्ते बनाने लगती है। और यह भरोसा तब आता है जब तू दर्द के सागर से तैर कर निकला हो, जब तूने आंधियों के थपेड़े सहकर अपने कदमों को संभाला हो, जब तूने अपने आंसुओं में मुस्कुराहटें बोई हो। दर्द को दरिया बनाना सीखो और फिर उस दरिया में अपने सपनों की कश्ती चलाओ। गम को गीत बनाना सीखो और फिर उस गीत से दुनिया को जगाओ। तू रोया है, तू टूटा है, तू गिरा है, बहुत अच्छा। अब तू बनने वाला है वो जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तू उड़ने वाला है वहां तक जहां तेरा डर भी नहीं पहुंच सकता। अब तू चमकने वाला है इतनी रोशनी से कि तेरी पुरानी परछाइयां भी तेरी पहचान को सलाम करेंगी। जो टूटा है वही जुड़ता है, जो जला है वही रोशनी देता है, जो बिखरा है वही कहानी बनता है, जो तन्हा चला है वही कारवां बनाता है। तो ए मुसाफिर, आज अगर राह कठिन है तो घबराना मत। आज अगर आसमान काला है तो उम्मीद मत छोड़ना। आज अगर सपने दूर लगते हैं तो दौड़ना मत छोड़ना। हर दर्द के बाद एक मुस्कान छुपी है, हर गिरावट के बाद एक ऊंचाई छुपी है, हर आंसू के पीछे एक नई रोशनी छुपी है। आसमान को छूने का हुनर जमीन पर गिरते गिरते ही आता है। हौसला टूटता नहीं है अगर इरादा सच्चा हो। यकीन करो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हर मुश्किल तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप में ढालने आई है। हर दर्द तुम्हें नई उड़ान देने आया है। हर अकेलापन तुम्हें खुद की गहराई से मिलवाने आया है। हर असफलता तुम्हें उस सफर पर भेजने आई है जिस पर चलकर तू खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण बनेगा। मत पूछो कितनी ठोकरें खाई हैं, बस इतना जान लो अब चलने का अंदाज बदल गया है। अब गिरकर भी मुस्कुराना आ गया है। इसलिए थामे रहो अपनी उम्मीदों को, सींचते रहो अपने सपनों को, जोड़ते रहो अपने टूटे हिस्सों को, क्योंकि जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो भी हो रहा है वही सही है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असली वरदान बनता है। आज जो दुख दे रहा है कल वही तुम्हारा गुरूर बनेगा। आज जो तन्हाई चुभ रही है कल वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि वक्त का काम है तराशना और रगड़ के बिना कोई पत्थर कभी हीरा नहीं बनता। दर्द जब हद से गुजरता है तो इंसान में नई चमक आ जाती है। अंधेरे जब घना हो जाता है तो रोशनी की कसमसाहट तेज हो जाती है। जब तू सोचता है कि अब नहीं सह सकता, तब तुझ में नई ताकत जन्म लेती है। जब तू हार मानने की कगार पर होता है, तब तेरा असली जज्बा तैयार हो रहा होता है। हर आंसू एक इमारत का पत्थर है, हर टूटन एक पुल की नींव है, हर दर्द एक नई कहानी का आरंभ है। मत डर उस दर्द से जो तुझे तोड़ने आया है, क्योंकि वो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाने आया है जहां तेरा डर कभी पहुंच ही नहीं सकता। दर्द जितना गहरा हो, परछाइयां उतनी लंबी होती हैं, और सूरज जितना दूर लगे उसकी रोशनी उतनी तेज होती है। हर ठोकर पे मुस्कुराना सीख ले, हर गिरावट में मजा लेना सीख ले, क्योंकि तेरी कहानी तभी चमकेगी जब तू हर तकलीफ को अपनी ताकत बना लेगा। हर वो शख्स जो आज आसमान की बुलंदियों पर है, उसने कभी जमीन की धूल भी छकी थी। जिसने उड़ना सीखा है उसने गिरना भी हजारों बार सीखा है। जिसने सितारे छुए हैं उसने रातों को भी रो रो कर काटा है। जिन्हें रातों ने डराया है
उन्हें ही सुबहों ने गले लगाया है। जो अंधेरों में जले हैं उन्हें ही सूरज ने सलाम किया है। मत रो उस पर जो चला गया, मत टूटा उस पर जो छूट गया, मत थमा उस पर जो रूठ गया, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी है। हर विराम के बाद एक नया अध्याय लिखा जाता है। तेरा हर टूटा सपना तुझे उस ओर मोड़ रहा है जहां तेरी असली चमक छुपी है। जो हाथ से फिसल गया वो शायद तेरे लिए बना ही नहीं था। जो आज दूर हो गया वो तेरे रास्ते में रुकावट बन जाता। हर बार जब तुझे लगे कि अब और नहीं चल सकता, हर बार जब तेरे घुटने जमीन छूने लगे, हर बार जब तेरी आंखों में मायूसी भरने लगे, तो बस एक पल के लिए रुक कर अपने आप से कह, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई घाव नहीं और समय से बड़ा कोई मरहम नहीं। वक्त सब सिखा देता है, वक्त सब बदल देता है, वक्त सबसे बड़ा गुरु है। घाव गहरा हो या दुख लंबा, वक्त के पानी में सब बह जाता है। अश्रु बहते हैं, दिल टूटते हैं, लेकिन वक्त की धूप में सब सूख जाता है। आज अगर धुंध छाई है तो कल सूरज निकलेगा। आज अगर मन भारी है तो कल मनमौजी हवाएं आएंगी। आज अगर रास्ता भटका हुआ है तो कल रास्ते खुद तुझे आवाज देंगे। बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, क्योंकि रुकना मतलब है सपनों का मर जाना। चलते रहना ही जिंदगी है, चलते रहना ही विश्वास है, चलते रहना ही असली जीत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहने का हुनर जानते हैं। थक कर बैठने वालों के लिए सिर्फ अफसोस की कहानियां बचती हैं। और सुनो, कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है चुप रहना। जब सब बुरा बोलें तब मुस्कुराना, जब सब छोड़ दें तब अकेले चलना, जब सब शक करें तब खुद पर भरोसा करना। यही असली बहादुरी है, यही असली जीत है, क्योंकि दुनिया तुझे तब तक तुच्छ समझेगी जब तक तू खुद को बड़ा नहीं मानेगा। तू जब खुद को पहचान लेगा, दुनिया तुझे सलाम करेगी। जो खुद को छोटा समझते रहे वो भीड़ में खो गए, जो खुद में दुनिया देखी वो इतिहास बना गए। तो ऐ मुसाफिर मत रुक। तू थमा तो नहीं था जब तुझे चलना मुश्किल लगा। तू टूटा तो नहीं था जब सपने बिखर गए थे। तू डरा तो नहीं था जब तुझसे सब दूर हो गए थे। तो अब भी क्यों रुकेगा? अब तो बस चलना है, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, खुद पर भरोसा करते हुए। जो अपने इरादों से जीते हैं वो हालात से कभी नहीं हारते। जो अपने जज्बे से चलते हैं वो इतिहास बदलते हैं। याद रखो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर गिरावट तुझे कुछ सिखाने के लिए होती है। हर दर्द तुझे मजबूत बनाने के लिए होता है। हर अकेलापन तुझे अपने आप से मिलाने के लिए होता है। हर हार तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए होती है। इसलिए ऐ दिल धड़कता रह, ऐ कदम बढ़ते रह, ऐ सपना चमकता रह, क्योंकि तू बना ही है उड़ने के लिए, टूटने के लिए नहीं। पंख टूट भी जाएं तो हौसला जिंदा रहना चाहिए। रास्ते खो भी जाएं तो विश्वास जिंदा रहना चाहिए। लोग छोड़ भी जाएं तो मुस्कान जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भरोसे पर चलती है, भीड़ पर नहीं। कभी कभी तू समझ नहीं पाएगा कि क्यों चीजें बिगड़ रही हैं, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों सपने टूट रहे हैं, क्यों दिल बार बार हार रहा है। लेकिन यकीन रख, ये सब तुझे उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जिसे पाने के बाद तू शुक्रिया कहेगा उन सब मुश्किलों को जो आज तुझे दर्द दे रही है। जो आज बिछड़ रहे हैं वो कल के सौगात बनेंगे। जो आज रुला रहे हैं वो कल के गीत बनेंगे। समझ ले कि तकलीफ तेरे सफर का हिस्सा है, गम तेरी किताब के पन्ने हैं, अकेलापन तेरा सबसे अच्छा साथी है और असफलता तेरा सबसे वफादार गुरु है। जब तू सबसे गहरे अंधेरे में होता है तब तेरे भीतर सबसे गहरी रोशनी जन्म लेती है। अंधेरों में जो रोशनी को पकड़ लेते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जो अंधेरे से डर जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। हर वो रात जो तुझे सोने नहीं देती, तेरा सपना पूरा करने की कसम खाती है। हर वो आंसू जो तेरी आंख से गिरता है, तेरे दिल को और मजबूत बनाता है। हर वो घड़ी जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, वही घड़ी तेरी नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। खत्म जहां से सब होता है, वहीं से असल सफर शुरू होता है। जो गिरते हैं और फिर उठते हैं वही सितारे बनते हैं। मत सोच कि क्यों इतना दर्द मिला, सोच कि इस दर्द ने तुझे कितना मजबूत बना दिया। मत सोच कि कितनी बार टूटा, सोच कि हर बार टूट कर तू कितना ऊंचा उठा। मत सोच कि कितने लोग छोड़कर चले गए, सोच कि खुद से मिलने का मौका कितना अद्भुत मिला। जो छूट गया वो बोझ था, जो बचा है वो रोशनी है, जो टूटा है वो बेड़ियां थीं, जो जुड़ा है वो उड़ान है। हर दर्द के बाद तुझे अपने भीतर एक ऐसी ताकत मिलेगी जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, जो किसी गुरु से नहीं सीखी जा सकती,
जो सिर्फ खुद की जंग से, खुद के आंसुओं से, खुद के गिरने और उठने से ही मिलती है। और जब वो ताकत तुझे मिल जाएगी तो तुझे समझ आएगा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जिन्होंने खुद से खुद को पाया है वही सच्चे विजेता हैं। जिन्होंने रास्तों से दोस्ती कर ली है वही मंजिलों के राजा हैं। जिंदगी आसान नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रास्ता सरल हो तो कोई मजा नहीं। अगर मंजिल बिना तकलीफ के मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं। जो रातें बिना नींद के गुजरी हैं वही सुबह सबसे सुनहरी होती हैं। जो जख्म बिना मरहम के सहने पड़े हैं वही जख्म तुझे अजेय बनाते हैं। घाव जब अपने हों तो ही असली लड़ाई होती है। औरों के लिए लड़ी गई जंग बस किस्से बन जाती है। हर बार जब तुझे लगे कि अब हार मान लूं, हर बार जब तेरी आंखें भर आएं, हर बार जब दिल चीख चीख कर कहे कि बस कर, तब अपने आप से कहना बस एक कदम और। क्योंकि जो एक कदम और चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो बीच रास्ते से लौटते हैं वो अफसोस के साथ जीते हैं। रास्ते कठिन होंगे लेकिन याद रख, कठिन रास्तों पर ही हीरे मिलते हैं। जिंदगी तुझसे वही छीनती है जिसकी तुझे आदत हो चुकी होती है, क्योंकि आदतें तुझे कैदी बनाती हैं। और जब आदतें टूटती हैं तब तू आजाद होता है। तब तू वही बनता है जो तू बनने के लिए आया है। इसलिए मत रो उस पर जो गया, हंस उस पर जो आ रहा है, क्योंकि तू खुद भी नहीं जानता कि तेरा भविष्य कितना चमकदार है। आज के आंसू कल की मुस्कान बनेंगे, आज का अकेलापन कल का कारवां बनेगा। तो चल मुसाफिर, चल अपनी राह पर, चल बिना रुके, बिना थमे, बिना झुके, क्योंकि तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। तेरी किस्मत तुझे आवाज दे रही है। तेरे सपने तुझसे मिलने को बेकरार हैं। बस तू थम मत जाना, क्योंकि हर रुकावट के पार एक नई दुनिया है। हर हार के पार एक नई जीत है। हर आंसू के पार एक नई हंसी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो कभी जान नहीं पाते कि मंजिल दरअसल कितनी पास थी। हर बार जब लगे कि अब और नहीं सह सकता, याद कर लेना उन सब सपनों को जो तूने देखा था। याद कर लेना उन सब उम्मीदों को जो तूने पाला था। याद कर लेना उन सब वादों को जो तूने खुद से किए थे। और फिर देखना कैसे हर दर्द छोटे लगेंगे, हर ठोकर तुझे हौसला देगी, हर आंसू तुझे ताकत देगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब आंखों में नींद नहीं होती। इरादे तभी साकार होते हैं जब हिम्मत हारती नहीं है। तुम मुस्कुराते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि जिंदगी एक यात्रा है। न इसे जल्दी खत्म करना है, न इससे डरना है। बस हर पल को जीना है, हर पल को अपनाना है, क्योंकि जो भी हो रहा है सच मानो वो सबसे अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी तू सोचता है कि क्यों सब तेरे खिलाफ हो रहा है, क्यों लोग तुझ पर शक करते हैं, क्यों तेरी मेहनत का मोल नहीं मिलता, क्यों तुझे हर जगह ठोकरें ही मिलती हैं। तो जान ले ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुझे वहां पहुंचाना है जहां कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता। तुझे भीड़ से अलग होना है, तुझे चमकना है, लेकिन उससे पहले तुझे तपना होगा। अधूरी कहानियां भी कभी कभी सबसे खूबसूरत किताबें बनती हैं। अधूरे सपने भी कभी कभी सबसे ऊंचे आसमान छूते हैं। जिस तरह सोना भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है, जिस तरह बीज अंधेरी मिट्टी में दब कर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान भी दुख, दर्द और संघर्ष से गुजर कर ही महान बनता है। तो अगर आज तू दर्द में है तो मुस्कुरा, क्योंकि तू गढ़ा जा रहा है। तू किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, तू किसी महान गाथा का नायक है। तपना पड़ता है उजाले से मिलने के लिए, गिरना पड़ता है ऊंचाई से चढ़ने के लिए, टूटना पड़ता है खिलने के लिए, और बिखरना पड़ता है निखरने के लिए। कभी कभी सब कुछ खोकर ही तू अपने आप को पा सकता है। कभी कभी अकेले रहकर ही तू खुद के भीतर के देवता से मिल सकता है। कभी कभी रोकर ही तू मुस्कुराना सीखता है, और कभी कभी हार कर ही तू असली जीत का स्वाद चखता है। गिरने दो खुद को उन गहराइयों में जहां से डर लगता है, क्योंकि वहीं से उड़ान शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। मत डर इस वक्त की तन्हाई से, मत डर उन लोग, क्योंकि जो अब टूटा है वही नया बनने की शुरुआत है। जो अब बिखरा है वही नए आसमान की नींव है, और जो अब छूटा है वही तेरी उड़ान को हल्का करेगा। जो साथ है वो अच्छा है, जो छोड़ गए वो और अच्छा है, जो रह गए वो भरोसे के काबिल हैं, जो चले गए वो बोझ थे। आज जिन रास्तों पर तू अकेला चल रहा है, कल वही रास्ते भीड़ से भर जाएंगे तेरे नाम से। आज जिन ख्वाबों को तू आंसुओं से सींच रहा है, कल वही ख्वाब बगिया बनकर खिलेंगे,
जहां हर फूल तेरा नाम लेगा। बस धीरज रख, विश्वास रख, चलना मत छोड़ना। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, रोशनी रास्ता बना ही लेती है। तेरे दुखों का कोई मोल नहीं लगा सकता, तेरी तकलीफों का कोई हिसाब नहीं कर सकता, तेरे संघर्षों को कोई किताब पूरी तरह नहीं लिख सकती, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वो तेरे ही हौसले की दौलत है। और इस दौलत का असली मोल तुझे वही दिन बताएंगे जब तेरे सपने तेरे सामने खड़े होंगे, तेरी मुस्कान में एक पूरी दुनिया चमक रही होगी। जो आज दर्द में हंसते हैं, कल वही दुनिया को हंसाना सिखाते हैं। जो आज हार में मुस्कुराते हैं, कल वही फतह के गीत गाते हैं। कभी कभी खुद को भी समझाना पड़ता है, मैं थक नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। मैं हार नहीं रहा, मैं मजबूत बन रहा हूं। मैं खो नहीं रहा, मैं खुद को पा रहा हूं। यही जज्बा तेरे हर दर्द को अमृत बना देगा। यही सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां सपने भी सर झुकाते हैं। तूफानों से मत घबराना, क्योंकि वहीं तो तुझे उड़ना सिखाते हैं। अंधेरों से मत डरना, क्योंकि वहीं तेरे सितारे चमकते हैं। हर चोट एक कहानी है, हर आंसू एक कविता है, हर हार एक जीत का बीज है। तू बस चलता रह, गुनगुनाता रह, सपने बुनता रह। तेरी मेहनत तेरी पहचान बन जाएगी, तेरा जज्बा तेरा इतिहास बना देगा। थक कर बैठ मत जाना, ये राहें बस इंतजार कर रही हैं तेरे चलने की, तेरे उड़ने की, तेरे जीतने की। जब तू अकेला होता है, जब तेरे पास न कोई आवाज होती है, न कोई सहारा, तब एक धीमी सी सरगोशी तुझे पुकारती है। वो तेरे भीतर से आती है, कहती है, रुक मत, तू बना ही है उड़ने के लिए। अकेलापन बुरा नहीं होता, ये खुद से मिलने का सबसे सुंदर मौका होता है। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना महानता की निशानी है। जिन रास्तों पर आज तू थक कर गिर रहा है, कल वही रास्ते तेरी गाथा के गीत बनेंगे। जिन चोटों पर आज तू कराह रहा है, कल वही घाव तेरी जीत के तमगे होंगे। जिस तन्हाई से आज तू डरता है, कल वही तुझे भीड़ में सबसे ऊंचा खड़ा करेगी। अकेले चलो, गिरो, संभलो, क्योंकि जब तू दौड़ेगा तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तेरी सोच, तेरे सपने, तेरी तड़प आम नहीं है। तेरी आंखों में वो चमक है जो किसी भीड़ में नहीं दिखाई देती। तेरे दिल में वो आग है जो किसी भी साधारण इंसान के पास नहीं होती। तो जब दुनिया तुझे नकारे, हंसे, पीछे धकेले, तब मुस्कुराना, क्योंकि तू जानता है कि तू किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, तू खुद एक नया इतिहास लिखने आया है। हंसने दो जमाने को, रोने दो किस्मत को, तू बस चल, तेरा वक्त भी आएगा। हर वो घड़ी जब तुझे लगे कि अब और नहीं सह सकता, हर वो पल जब तेरा सीना टूटने लगे भारीपन से, हर वो रात जब तुझे लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, याद रख, ठीक उसी वक्त तू अपने सबसे करीब होता है। अपने असली रूप के, अपने असली स्वप्न के, अपने असली प्रकाश के सबसे करीब। अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है, दर्द के बाद ही सुकून मिलता है, टूटने के बाद ही निखार आता है, और मरने के बाद ही पुनर्जन्म होता है। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर हार, तेरी हर चीख दरअसल तुझे तराश रही है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को चोट मार मार कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही ये तकलीफें तुझे गढ़ रही हैं, ताकि तू जब तैयार हो तो खुदा भी तुझे देखकर मुस्कुरा दे। चोट से घबराना कैसा, चोट ही तो नई शक्ल देती है। अंधेरे से डरना कैसा, अंधेरा ही तो सितारे उगाता है। कभी कभी तुझे छोड़ देना पड़ेगा उन सपनों को जो छोटे हैं, जो तुझे रोकते हैं, जो तुझे तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं। और फिर तुझे पकड़ने होंगे वो सपने जो तुझे ऊंचाइयों से पुकारते हैं, जो तुझे नींद से जगा देते हैं, जो तुझे तूफानों से भिड़ने की हिम्मत देते हैं। छोटे सपने मत देखो, क्योंकि उनमें तुझे उड़ने की जगह नहीं मिलेगी। बड़े सपने देखो जो तुझे रातों को जगा दें। कभी कभी तुझे टूट कर बिखर जाना पड़ेगा, कभी कभी तुझे खुद को खो देना पड़ेगा, कभी कभी तुझे अपनों की बेरुखी सहनी पड़ेगी, कभी कभी तुझे अजनबियों के बीच खुद को साबित करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज कभी मत खो देना, तेरी अपनी आवाज, तेरी अपनी पहचान। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनना, क्योंकि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां तेरा सपना धड़कता है। आज जो तू हार रहा है, कल वही हार तुझे विजेता बनाएगी। आज जो तू रो रहा है, कल वही आंसू मोती बन जाएंगे। आज जो तू गिरा पड़ा है, कल वही धूल तेरे मुकुट का हिस्सा होगी। गिरने वालों को ही उड़ना आता है, रोने वालों को ही हंसना आता है,
टूटने वालों को ही जोड़ना आता है और हारने वालों को ही जीतना आता है। तो उठ मेरे दोस्त, उठ उन सपनों के लिए जिन पर तेरा नाम लिखा है। उठ उन आकाशों के लिए जो तुझे पुकार रहे हैं। उठ उन मुस्कानों के लिए जो तुझे इंतजार कर रही हैं। आज अगर तू थम गया तो तेरा सपना भी थम जाएगा, लेकिन अगर आज तू चल पड़ा तो तेरा सपना इतिहास बन जाएगा। मत रुक, मत थक, क्योंकि रुकना मौत है, चलना जीवन है। कभी कभी जब तू बहुत टूटने लगता है, जब तेरे भीतर सब कुछ चूर चूर हो जाता है, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती, तो वहीं से असली शुरुआत होती है। तू एक नया जन्म लेता है, एक ऐसा जन्म जो दर्द से तप कर बना हो, जो आंसुओं से निखरा हो, जो संघर्षों टूट कर बिखर जाओ अगर टूटना जरूरी हो, क्योंकि हर बिखराव के बाद नई दुनिया बसती है। जो आज तुझे असहनीय लगता है, कल वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज तेरी कमजोरी है, कल वही तेरी पहचान बनेगी। जो आज तेरी हार है, कल वही तेरी जीत की कहानी लिखेगी। गहरे घाव ही गहरी समझ देते हैं, गहरी चोट ही ऊंची उड़ान देती है, गहरी तन्हाई ही विशाल सपना देती है, गहरी रात ही सबसे सुनहरा सवेरा लाती है। जब पूरी दुनिया तुझे नकार दे, जब अपने भी तेरा साथ छोड़ दें, जब तेरी मेहनत भी नतीजे ना दे, तो समझ लेना ये कोई अंत नहीं है। ये उस कहानी का मध्य है जहां नायक टूटकर खुद को दोबारा गढ़ता है, जहां वो अपनी मिट्टी से खुद को एक नया आकार देता है। दुनिया से नहीं लड़ना पड़ता, सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जो खुद को जीत लेता है वही पूरी कायनात को जीत सकता है। तुझे हर रोज खुद से कहना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रुकूंगा नहीं चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। मैं झुकूंगा नहीं चाहे लोग कितनी भी बातें करें, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले, इतिहास लिखने वाले कभी भी आरामदायक रास्तों पर नहीं चले थे। आराम से चलने वाले सिर्फ मंजिल देखते हैं, दर्द से चलने वाले खुद मंजिल बन जाते हैं। जब तू गिरे तो मुस्कुरा, जब तू टूटे तो गुनगुना, जब तू थके तो सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि यही सपने तुझे फिर से उठाएंगे। यही सपने तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचकर तू पीछे देखेगा और खुद पर गर्व करेगा। हर आंसू में चमक है, हर दर्द में ताकत है, हर हार में जीत छुपी है, हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी है। आज तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रख, बीज जब फटता है तो उसे भी लगता है सब खत्म हो गया, पर वहीं से एक नए जीवन का जन्म होता है। तेरा भी यही हाल है। तू भी बस अपने भीतर के बीज को फूटने दे, अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी बनने दे। बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, तपिश को झेलना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। तेरा दर्द तुझे गिराने नहीं आया है, तेरा दर्द तुझे उड़ाने आया है। तेरी तन्हाई तुझे डराने नहीं आई है, तेरी तन्हाई तुझे खुद से मिलाने आई है। तेरी हार तुझे रुलाने नहीं आई है, तेरी हार तुझे नया रास्ता दिखाने आई है। अगर तू रो रहा है तो समझ ले कि तेरी आत्मा नहा रही है। अगर तू थक गया है तो समझ ले कि तेरे पंख मजबूत हो रहे हैं। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, हवा भी खिलाफ है, लेकिन याद रख, पानी की धार कभी सीधे नहीं बहती। वो चट्टानों से टकराती है, रास्ता बनाती है और आखिरकार समुद्र से जा मिलती है। तेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही होगी। चट्टानें तुझे रोकेंगी, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू बहता रहेगा, न थमता न झुकता। बहना ही जीवन है, रुकना मौत है, चलना ही जीत है। झुकना हार नहीं, नई उड़ान की तैयारी है। जब तू चलेगा तो तुझसे बड़े बड़े सवाल किए जाएंगे। क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा, इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन तू उन सवालों में उलझ मत जाना। तेरा मकसद जवाब देना नहीं है, तेरा मकसद अपनी कहानी लिखना है, तेरा मकसद अपनी रोशनी फैलाना है। जवाब देने में समय बर्बाद मत कर, तेरा काम है खुद को साबित करना। तू चलता रह, बोलती तेरी जीत खुद बनेगी। याद रख, जब बीज जमीन के अंदर होता है तब कोई नहीं देखता कि वो कितना संघर्ष कर रहा है, कितनी मिट्टी काट रहा है, कितने अंधेरे से जूझ रहा है। सबको तो बस तब दिखता है जब वो फूटता है, जब फूल बनता है। तेरे संघर्ष को भी अभी कोई नहीं देखेगा, तेरे आंसुओं को भी अभी कोई नहीं समझेगा, तेरी रातों की नींद उड़ने को भी लोग बस नजरअंदाज कर देंगे। पर जब तू खिलेगा ना तो पूरा जमाना तेरी खुशबू में भीग जाएगा। अभी लोग नहीं देख रहे, पर एक दिन तुझे देखना उनकी मजबूरी बन जाएगी। इसलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे। ये रास्ता तुझसे कीमत मांगेगा,
कभी तेरा आराम छीनेगा, कभी तेरे अपने छूट जाएंगे, कभी तुझे खुद से ही लड़ना पड़ेगा। पर यकीन मान, तू जितनी कीमत चुकाएगा मंजिल उससे 1000 गुना सुंदर होगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी रातें भी जागी होती हैं, जिनकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं, सपनों को पूरा करने की आग होती है। आज अगर सब कुछ उल्टा हो रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि किस्मत खुद को पलटने वाली है। आज अगर अकेलापन डंस रहा है तो जान लो, बिना एकांत के कोई महान आत्मा नहीं निखरती। आज अगर रास्ते बंद लग रहे हैं तो समझ लो, एक नया रास्ता तेरा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा रास्ता जो भीड़ में नहीं, तेरे लिए खास बन रहा है। बंद दरवाजे मत देखो, नई खिड़कियां खुलने वाली हैं। अंधेरे से मत घबराओ, किरणें रास्ता ढूंढ रही हैं। जब लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें तो अंदर से मुस्कुराओ। जब तेरा मजाक उड़ाया जाए तो अपनी मेहनत और तेज कर दो। जब तुझे लगे कि अब और नहीं सह सकते तो बस एक कदम और बढ़ा लो, क्योंकि कई बार आखिरी कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। थक जाओ तो थोड़ा रुकना, पर हारना मत। टूट जाओ तो थोड़ा रो लेना, पर रुकना मत। तेरी जीत तुझे पुकार रही है, तेरे सपने तुझसे लिपटने को बेताब हैं, तेरा भविष्य तेरी राह तक रहा है। सिर्फ एक और दिन, एक और कोशिश, एक और मुस्कान, और फिर देखना तेरी जिंदगी खुद तेरे लिए तालियां बजाएगी। हिम्मत की डोर मत छोड़ना, सपनों की राह मत मोड़ना। चाहे जितनी आंधियां आएं, तेरा दीपक जलता रहे। हर बार जब तू टूटेगा तेरा आत्मा कहेगी एक बार और। हर बार जब तू हारेगा तेरा सपना कहेगा थोड़ा और सह ले। हर बार जब तू थकेगा तेरी किस्मत कहेगी मंजिल बस एक मोड़ दूर है। सफर लंबा है पर तूफानों के पार ही तू सूरज पाएगा। घाव गहरे हैं पर इन्हीं से तेरा इतिहास लिखा जाएगा। तो चल पड़ा कर, सिर उठाकर, तेरी चाल में वो आग होनी कि जमाना तेरे कदमों की धड़कन से हिल जाए। तेरी नजर में वो जुनून होनी चाहिए कि पहाड़ भी तेरे इरादों के सामने झुक जाए। तेरे लहू में वो बगावत होनी चाहिए कि हार भी तुझसे डरने लगे। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू खुदा की सबसे खूबसूरत कविता है। तू सिर्फ एक सपना नहीं, तू पूरे युग का संदेश है। याद रख, तू एक जंग लड़ रहा है, पर यह जंग दुनिया से नहीं है, ये जंग खुद से है। अपने डर से, अपने आलस से, अपने पुराने घावों से। और जब कोई इंसान खुद से जीत जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सबसे बड़ा दुश्मन खुद के भीतर है, सबसे बड़ी जीत खुद के ऊपर है। जब तू खुद को बदल लेगा, दुनिया तेरे आगे घुटने टेक देगी। आज जो हालात हैं वे तुझे तोड़ने नहीं आए, वे तुझे तराशने आए हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरे को घिसा जाता है, वैसे ही तुझे भी तकलीफों में चमकाया जा रहा है। आज जो दर्द है वही कल तेरा गर्व बनेगा। आज जो संघर्ष है वही कल तेरी शान बनेगा। दर्द से दोस्ती कर ले तो दर्द तुझे ताकत बना देगा। अंधेरे से बातें कर ले तो अंधेरा तुझे सितारा बना देगा। लोग कहेंगे छोड़ दे, आसान रास्ता चुन ले, पर तू याद रखना, आसान रास्तों पर कभी इतिहास नहीं लिखा गया। आसान सफर करने वालों के नाम कभी पत्थरों पर नहीं खुदे। नाम तो उनका होता है जो कांटों पर चलते हैं, जो पत्थरों से टकराते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं, जो टूटी सांसों के बावजूद दौड़ते रहते हैं। रास्ता चाहे जितना कठिन हो, इरादा अगर सच्चा हो तो मंजिल झुककर तेरे कदम चूमती है। मत डर उस दर्द से जो तुझे रुला रहा है, क्योंकि वही दर्द तुझे उड़ना सिखाएगा। मत डर उस तन्हाई से जो तुझे खा रही है, क्योंकि उसी तन्हाई में तुझे खुद की असली ताकत मिलेगी। मत डर उस असफलता से जो तुझे तोड़ रही है, क्योंकि वही असफलता तुझे दुनिया से अलग बनाएगी। डर को गले लगाना सीख, अंधेरे में चलना सीख, तूफानों से बात करना सीख, फिर देखना मंजिल खुद चलकर आएगी तुझे गले लगाने। जब तू हारते हारते भी मुस्कुराएगा तो किस्मत भी तेरी हिम्मत के आगे नतमस्तक हो जाएगी। जब तू टूटते टूटते भी सपनों को पकड़े रहेगा तो कायनात खुद रास्ते बनाएगी। जब तू थकते थकते भी चलना नहीं छोड़ेगा तो इतिहास तेरे नाम से इबारतें लिखेगा। तू बस चलता रह, चाहे सांसें टूटती जाएं, तू बस सपने देखता रह, चाहे रातें जागती जाएं। तू वो है जो हारा नहीं है, तू वो है जो टूटा नहीं है, तू वो है जो थका नहीं है, तू वो है जो रुका नहीं है। तेरी रगों में बहती आग गवाही देती है, तेरे इरादों की गूंज गवाही देती है, तेरे सपनों की चमक गवाही देती है कि तू आया है कुछ कर दिखाने के लिए।
तेरा हर आंसू तेरी कहानी में चमकेगा। तेरी हर हार तेरी जीत की सीढ़ी बनेगी। तेरी हर रात तेरा सूरज लाएगी। तेरा हर घाव तुझे अमर बना देगा। तो अब पीछे मत देखो, अब थक कर रुकने का वक्त नहीं है। अब सपनों को पकड़कर आसमानों को चीरने का वक्त है। अब डर को हराने का वक्त है। अब तकदीर को खुद लिखने का वक्त है। अब खुद को साबित करने का वक्त है, न दुनिया के सामने, न अपनों के सामने, बल्कि खुद अपने आप के सामने। क्योंकि सबसे बड़ी जीत अपने ही डर को हराने में है। सबसे बड़ी जीत अपने ही घावों से मुस्कुराना सीखने में है। अब जब तू चल पड़ा है तो तेरे कदमों की थकावट कोई मायने नहीं रखती। अब जब तू सपनों का सौदा कर चुका है तो डर, हार, तकलीफ सब तुच्छ हो गए हैं। अब तुझे सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हवा उल्टी चले तो भी झुको मत, पानी गहरा हो तो भी डूबो मत, रास्ता सुनसान हो तो भी रुको मत, क्योंकि तेरा वजूद किसी तूफान से कम नहीं है। अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो याद रखना, चांद भी अकेला चलता है, सितारे भी अकेले चमकते हैं, बादल भी अकेले बरसते हैं, पर उनकी रोशनी, उनकी ठंडक, उनकी बरसात पूरी दुनिया को जीने की वजह देती है। तेरी तन्हाई भी किसी दिन बहुतों की उम्मीद बनेगी। अकेले चलने वाला ही भीड़ बनाता है, अकेले जलने वाला ही रोशनी फैलाता है, अकेले लड़ने वाला ही इतिहास लिखता है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरी राह में कांटे बिछाएंगे, तेरे सपनों पर हंसेंगे, तेरे जज्बे का मजाक बनाएंगे, पर तुझे बस मुस्कुराना है, क्योंकि उनकी हंसी उस दिन रुक जाएगी जिस दिन तू खुद एक मिसाल बन जाएगा। हंसने दो उन्हें जो तुझ पर हंसते हैं, एक दिन वही तेरी तस्वीर दीवार पर लगाएंगे। कभी कभी राहें इतनी अंधेरी हो जाती हैं कि तेरे अपने ही तुझसे नजरें चुराने लगते हैं। कभी कभी वक्त इतना बेरहम हो जाता है कि तू खुद से ही हार मानने लगता है। पर वहीं ठीक उसी मोड़ पर तेरा असली इम्तिहान होता है। वहीं तुझे खुद से लड़कर खुद को जीतना होता है। अंधेरी रातों में ही तो तारे चमकते हैं, सब कुछ खोकर ही तो खुद को पाया जाता है। तू अगर आज हार मान लेगा तो सारा दर्द बेकार चला जाएगा, सारी तपिश व्यर्थ हो जाएगी, सारी मेहनत धूल में मिल जाएगी। क्या तू चाहता है कि यह सब कुछ बस यूं ही खत्म हो जाए? नहीं ना? तो फिर उठ खड़ा हो, फिर से मुस्कुरा, फिर से खुद को आग की तरह भड़कने दे। तू आग है, पानी नहीं, तू तूफान है, धुआं नहीं, तू आसमान है, जमीन नहीं। तेरे इरादे ही तेरा भविष्य तय करेंगे। तेरी हिम्मत ही तेरी दुनिया बदलेगी, तेरी मेहनत ही तेरी तकदीर रचेगी। तो आज जितना थक जाए, जितना टूट जाए, जितना हार जाए, फिर भी खड़ा रहना, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। आखिरी कदम ही सबसे भारी होता है, आखिरी सांस ही सबसे जरूरी होती है, आखिरी कोशिश ही इतिहास बनाती है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है, एक ऐसा तूफान जो सदियों से जागने का इंतजार कर रहा है। उसे जगाने दे, उसे बाहर आने दे, उसे वो करने दे जो पूरी कायनात को हिला दे। तू बस एक इंसान नहीं, तू खुदा का सपना है। तू बस एक सपना नहीं, तू आने। अब देर मत कर, अब डर मत, अब थक कर मत बैठ, अब बस दौड़ पड़, क्योंकि तेरा वक्त आने वाला है। तेरी जीत इंतजार कर रही है, तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। वक्त बदलेगा, रंग बदलेंगे, सपने सच होंगे, और तू खुद अपनी आंखों से वो चमत्कार देखेगा जिस पर एक दिन तू खुद को ही यकीन नहीं कर पाएगा। तेरे सफर में थकान आएगी, कभी हार महसूस होगी, कभी दिल कहेगा अब नहीं हो पा रहा, पर वही घड़ी होगी जब तू खुद को साबित कर पाएगा। तू जितना गहरे डूबेगा उतना ऊपर उठेगा। तू जितनी बार गिरकर उठेगा उतनी बार तुझे नई ताकत मिलेगी। कभी गिरकर देख, फिर उठकर देख, तेरी गिरावट में ही तेरा भव्य उड़ान छुपा होगा। तू जब भी किसी मुश्किल में फंसेगा तुझे ये समझना होगा, ये सिर्फ एक पल है, ये सिर्फ एक वक्त है। जब तू अपनी तकलीफों को समझेगा, जब तू अपनी परेशानियों को हंसी में बदल देगा, तो वही मुश्किलें तुझे अगले सफर के लिए तैयार कर देंगी। कभी मत सोचना कि तकलीफें तुझे खत्म कर सकती हैं। सच्चाई यह है कि वे तुझे मजबूत बना देती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों सबसे कठिन रास्ते सबसे अच्छे होते हैं? क्योंकि वही रास्ते तुझे सच्ची सीख देते हैं, वही रास्ते तुझे असली विजेता बनाते हैं। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरे आंसू, ये सब तुझे कभी कमजोर नहीं बनाएंगे। ये सब तुझे वही बना देंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तू जो करता है वह दुनिया नहीं समझेगी,
पर एक दिन वो तुझे सलाम करेगी। तू जो करता है वह इतिहास बनेगा। तू जो करता है वह तुझे अमर बना देगा। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे किया, तू मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहेगा, मेरे भीतर जोश था, मेरे भीतर एक ख्वाहिश थी और मेरे दिल में वो जज्बा था जो मुझे कभी रुकने नहीं देता। अगर तू खुद पर यकीन करेगा तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। अगर तू अपनी राह पर चलता रहेगा तो कोई भी अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तू जिस रास्ते पर जा रहा है वह तू ही चुनता है। तेरे कदम किस दिशा में बढ़ते हैं वह सिर्फ तुझे ही तय करना है। कभी हार मानकर बैठने की बजाय, कभी भीड़ से अलग चलने की बजाय तू उस राह पर चले जो तुझे तुझसे मिलाए। तू जो चुनता है वही तेरा रास्ता बनता है। कभी ना रुकना, कभी ना डरना। तेरा कदम तेरी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय होगा। तेरे भीतर वो ताकत है जो एक बादल से भी ज्यादा भारी है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूफान से भी ज्यादा तेज है। जब तक तू अपने आप को नहीं पहचान लेगा, तू दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं पार कर सकता। लेकिन जब तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होगा तो फिर कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ तेरे लिए कुछ नहीं होगी। तू सितारे से ज्यादा चमकदार है, तू सूरज से ज्यादा गर्म है, तू तूफान से ज्यादा ताकतवर है। तू वो है जो कभी नहीं टूट सकता। अब तकलीफों से डरो मत, अब वक्त से घबराओ मत, अब खुद से प्यार करो, अब खुद से वादा करो। जो ठान लिया है वो करके दिखाऊंगा, जो ख्वाब देखा है उसे सच कर दिखाऊंगा। तू खुद को खुदा से भी बड़ा बना सकता है, क्योंकि तेरे भीतर जो ताकत है वो किसी भी मंजिल को तेरे कदमों में डाल सकती है। तो अब से तू सिर्फ आगे बढ़, तेरे पीछे कुछ नहीं रहना चाहिए। तेरे सामने जो भी आ रहा है उससे लड़, उसे पार कर, क्योंकि तुझे जीतने के लिए किसी के रास्ते की जरूरत नहीं है। तेरी जीत सिर्फ तेरे इरादों की जरूरत है। तू अपनी जीत का खुद मालिक है, तू अपनी जीत के खुद बादशाह है। सिर्फ अपने मन की सुन और फिर देख, तेरा संसार बदल जाएगा। जब तू मुश्किलों में फंसा होता है, जब लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, याद रखना उसी पल तेरी असली पहचान बन रही होती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नई राह खुद बन जाती है। तू उस राह को खोज जो तेरे अंदर से निकलती हो। कभी मत सोच कि अंधेरा तुझे लुटा लेगा। तू अपनी रोशनी खुद बना और फिर देख, वही अंधेरा तेरे आगे सिर झुका देगा। जब तू कमजोर महसूस करेगा, जब तू थक जाएगा, तब खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं सचमुच हार गया हूं? और तू पाएगा कि हार तो सिर्फ वह है जो खुद अपनी उम्मीदें छोड़ देता है। तू कभी हार नहीं सकता जब तक तेरी हिम्मत बची है। हार वह नहीं होती जब तू गिरता है, हार तो तब होती है जब तू गिरकर उठता नहीं। सच में जीत वही है जो तू हर बार उठकर हासिल करता है। जब लोग तेरे खिलाफ होंगे, जब दुनिया तुझे असफल समझेगी, तब तुझे सबसे ज्यादा अपनी शक्ति का एहसास होगा। तू खुद को फिर से खोजेगा, तेरी आत्मा को फिर से वो ताकत मिलेगी जो तुझे दुनिया से लड़ा सके। और एक दिन तुझे उस दिन का एहसास होगा कि सबने तुझे नकारा किया था, पर वही लोग तुझे अब सलाम कर रहे हैं। जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं वहीं तुझे और ऊंचा उठाने की वजह बनेंगे। आज के संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि तू थक गया है, बल्कि इसका मतलब है कि तू और मजबूत हो रहा है। जो तू आज सहन कर रहा है वो कल तुझे मजबूत, बेहतर और बेहतरीन बना देगा। आज जितना तू कठिनाई सहता है, कल उतनी ही तेजी से तू सफल होता है। तू जितना सहता है तू उतना ही ऊपर उठता है। तू जितना खुद को मजबूत करता है, दुनिया उतना ही तेरे कदमों में झुकती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी शक्ति का पूरा एहसास करे। अब वक्त आ गया है कि तू अपने सपनों को साकार करे। अब वक्त आ गया है कि तू दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर वह आग है जो किसी भी तूफान को नष्ट कर सकती है। अब तू वो बन जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तू वो है जिसे कभी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह ताकत है जो किसी भी चुनौती को पछाड़ सकती है। जब तू अकेला चलता है तो दुनिया तेरे रास्ते पर कांटे बिछाती है, लेकिन जब तू उन कांटों से पार होकर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे खुद बिछे रास्तों को देखती है। तू अकेला चल, फिर देख, तेरे पीछे एक पूरी सेना खड़ी होगी जो तुझे सलाम करेगी। कभी अकेला चल, क्योंकि अकेला ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। वही जो अकेला चलता है वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तेरे सपने सिर्फ तेरे हैं, कोई और उन्हें नहीं समझेगा, पर एक दिन वही सपने तेरे हक में इतिहास की किताबों में लिखे जाएंगे। तेरे संघर्षों का कोई मोल नहीं होगा, पर जब तेरी जीत आएगी तो वो पूरे संसार को अपनी चमक से रोशन कर देगी।
सपने तेरे हैं, तेरी मेहनत उनका हक है। तू जो ठान ले वही तेरी दुनिया होगी। अभी तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानना है। अभी तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को जगाना है। अभी तुम्हें अपने संघर्षों को मुस्कान में बदलना है, ताकि एक दिन जब लोग तेरी कहानी सुने तो वो सिर्फ यही कहें, यह वही था जिसने कभी हार नहीं मानी। यह वही था जिसने कभी खुद को नहीं छोड़ा। सिर्फ वह नहीं जो जीतता है, वह भी जो कभी हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है, जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, तब याद रखना तू उस रास्ते पर अकेला नहीं है जिसे तुझे अकेले पार करना है। हर व्यक्ति, हर आवाज, सब ने अपनी यात्रा की शुरुआत अकेले ही की थी। फिर उस अकेलेपन ने ही उन्हें पहचान दिलाई। तू अकेला नहीं है, तू सबसे अलग है, क्योंकि तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तेरे अंदर जो आग जल रही है वो उस अंधेरे से बहुत तेज है जो तुझे रोकने की कोशिश करता है। हर बार जब तू गिरकर उठता है तो तेरा जोश पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। कभी भी अपनी जज्बातों को कमजोर मत होने देना, कभी भी अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, क्योंकि तेरा सच यही है, जो तू सोचता है वही बनता है। जब तक तू खुद को पूरी तरह से नहीं जानता तब तक कोई भी तुझे समझ नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद को पहचान लेगा तब पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। हर कदम जो तू उठा रहा है वह एक नई शुरुआत है। हर कठिनाई, हर दर्द, वह तुझे और भी मजबूत बनाएगा। तू जितना डूबेगा उतना उभरेगा, तू जितना परेशान होगा उतना ही अपना रास्ता बनाएगा। कभी मत सोचना कि तू अब नहीं कर सकता। तू सबसे मुश्किल चीजों को भी आसान बना सकता है। तेरे भीतर वो ताकत है जो तू हर मुश्किल को हराने में बदल सकता है। तेरे पास वो हिम्मत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तू जब भी सोचेगा कि तू अब नहीं और नहीं कर सकता, तू जब भी लगेगा कि अब हार मानने का वक्त आ गया, तू देखेगा तू खुद से कितनी दूर बढ़ चुका है। तेरी शक्ति, तेरा आत्मविश्वास, उसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तेरी खामोशी ही तुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएगी। तेरी खामोशी ही तेरे संघर्ष का सबसे बड़ा गवाह है, क्योंकि वह तेरे अंतर्निहित शक्ति को उजागर करती है। जब दुनिया कहेगी कि तू थक चुका है, जब वो कहेगी कि तू अब और नहीं कर सकता, तू उस वक्त यह बताना कि असली हिम्मत वही है जो गिरकर फिर से उठने में होती है। तू हर बार खुद को साबित करेगा, हर बार नई शुरुआत करेगा। तू कभी भी अपने आप को ना खोएगा, क्योंकि तेरे अंदर एक दृढ़ नायक है जो कभी नहीं हारता। सच्चा नायक वही होता है जो मुश्किलों में खड़ा रहता है, जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ता। तू वह नायक है जो खुद से हार नहीं सकता। आज का संघर्ष ही तुझे अगले कल की सफलता दिलाएगा। आज की गिरावट ही तुझे अगले पल का आकाश दिखाएगी। तू अगर आज भी टूटेगा तो कल उतना ही मजबूत उठेगा। तेरे संघर्षों का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो तुझे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज का संघर्ष कल के स्वर्णिम भविष्य का बीज है। तू जितना मेहनत करेगा उतना ही उगते सूरज की तरह चमकेगा। तू उस रास्ते पर चला जा जो कहीं से शुरू होता है और कहीं तक जाता है। उस रास्ते पर जब तू अकेला हो तो खुद से यही कहना, मैं खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं वही हूं जो कभी हार नहीं मानता। तू उन कदमों का साथी है जो कभी रुकते नहीं। तू उस रोशनी की तरह है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। तेरी यात्रा अनंत है, तेरा रास्ता निरंतर चलता रहेगा। हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हर दिन एक नई उम्मीद मिलेगी। जो आज तुम देख नहीं सकते वो कल तुम्हारे सामने होगा, और जब वह सामने आएगा तो तू फिर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तू वह सपना है जो कभी टूटने नहीं पाएगा। तू वह उम्मीद है जो कभी मरने नहीं पाएगी। जब तुझे लगे कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, जब दुनिया तुझे तेरा सपना अधूरा लगता दिखाए, तब याद रखना वहीं पर तुझे अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करना है। वहीं पर तुझे अपनी उम्मीदों को और भी ऊंचा उठाना है। जब लोग तुझे कहेंगे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तू हंसकर उन्हीं से कहेगा, तुम देखोगे मैं वह सपना पूरा करूंगा जो तुमने कभी देखा नहीं। तू वही है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू वही है जो कभी हार मानकर नहीं रुकता। तू जो कर रहा है वह कोई और नहीं कर सकता। तू जो सोच रहा है वह कोई और नहीं सोच सकता। तेरी मेहनत, तेरी कड़ी लगन, वही तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब तू अपने आत्मविश्वास से भरा होगा तो तुझे कोई भी तूफान नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तू खुद तूफान बन जाएगा। तू अगर ठान ले तो पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। तू अगर झुक जाए
तो पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। हर बार जब तुझे लगे कि अब नहीं हो पा रहा, जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तू उस पल को पहचान, तू उस पल से कुछ सीख, क्योंकि वही पल तुझे और भी मजबूत बनाएगा। तू जितना गिरता है उतना ही ऊपर उठता है। तू जितना खुद को नकारता है उतना ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जो तू नहीं करता वही दूसरों से उम्मीद करते हैं, जो तू करता है वही तुझे असली पहचान देता है। कभी भी उस पल में मत रुकना जिसमें तुझे लगता है कि अब हार हो गई। वो सबसे अहम पल है, वह सबसे बड़ा मोड़ है जिसमें तू खुद को पहचानता है। जब तू सोचता है कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तू उस पल से पह जो तुझे दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल को पार करवा सकती है। सच्चे नायक वही होते हैं जो सबसे अंधेरे समय में खुद को ढूंढते हैं, जो तूफानों में नहीं रुकते, जो उजाले में खुद को पहचानते हैं। ये सब जो तू कर रहा है, ये सब जो तू सह रहा है, वही तेरी असली पहचान है। तू जिस जज्बे से जीता है वही तुझे अनंत ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तू जितना खुद को मजबूत करेगा, दुनिया उतनी ही तुझे सलाम करेगी, क्योंकि तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तेरे अंदर वो आग है जो एक दिन तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तू वही है जो कभी थकता नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू कभी न सोच कि तेरे संघर्ष बेकार हैं, कभी न सोच कि तेरा हर कदम एक छोटा कदम है, कभी न यह मान कि तू अकेला है। तेरी जर्नी वह है जो किसी ने कभी नहीं सोची। तेरी शक्ति वह है जो तुझे किसी भी हालत में नहीं रुकने देगी। तू वही है जो अपने सपनों को सच करने में सक्षम है। तू वही है जो कभी अपने रास्ते से नहीं हटा। जब लोग तुझे कमजोर कहेंगे, तू उन्हें यह बताना कि तू इतना मजबूत है जो अपनी तकलीफों को मुस्कान में बदल सकता है। जो लोग तेरी यात्रा को असंभव मानेंगे, तू उन्हीं से यही कहेगा, तुम नहीं जानते, ये मेरा सफर है, ये मेरी जीत है। तुम देखोगे, मैं मंजिल को हासिल करूंगा। तेरी हिम्मत ही तुझे सबसे बड़ा विजेता बनाएगी। तेरा जोश ही तुझे दुनिया का सबसे शानदार नायक बना देगा। तेरे हर कदम में जो आत्मविश्वास है वह तुझे दुनिया की सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा। जब लोग तुझे गिरते हुए देखेंगे, तू उन्हीं के सामने उठ खड़ा होगा। जब लोग तुझे रुकते हुए देखेंगे, तू उन्हीं के सामने दौड़ते हुए भागेगा, क्योंकि तू वही है जो कभी रुकता नहीं, जो कभी हार नहीं मानता। तू वह है जो अपनी मंजिल को खुद चुनता है, जो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तू वह है जो कभी अपने कदमों को नहीं रोकता। आओ फिर, जब दुनिया तुझे समझे ना, जब तेरे फैसले उन्हें अजीब लगें, तू फिर से ये सोच, ये तेरा रास्ता है, ये तेरी मंजिल है और कोई और तू नहीं बन सकता। जब तुझे लगे कि तू खो चुका है, जब तुझे ऐसा लगे कि अब तू कहीं नहीं जा रहा, तू उसी पल से फिर से उठ, क्योंकि यही वही पल है जिसे तुझे अपनी पहचान बनाने के लिए जीना है। वो खोना, वो निराशा, वही तुझे सिखाएगी कि क्या है सही दिशा। याद रखना, जितना गहरे तू गिरता है उतना ऊंचा तू उठ सकता है। हार तो बस एक क्षणिक भ्रम है जो तुझे भ्रमित करने के लिए आता है, पर तू वही है जो हर बार उसे हराकर जीतता है। जब लोग तुझे सिखाते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो उन्हें यह बताना, तुमने कभी मेरे भीतर की शक्ति नहीं देखी, तुमने कभी मेरी आंतरिक जिजीविषा नहीं देखी, कभी भी अपनी सीमाओं को न जान, कभी न समझ कि यह वही है जो तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तेरी सीमाएं वही हैं जो तू खुद तय करता है। तू जितना बड़ा सोचेगा उतना ही बड़ा तू बनेगा। जब तक तू खुद से न कहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तब तक दुनिया तुझे नहीं देखेगी। पर जैसे ही तू यह खुद से कहेगा, पूरी दुनिया तुझे एक विजेता के रूप में देखेगी। तू आज जिस लड़ाई से गुजर रहा है वह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह संघर्ष, वह दर्द, वही तुझे तेरा असली रूप दिखाएगा। कभी भी खुद से कहो, यह समय भी गुजर जाएगा, ये मुश्किल भी समाप्त होगी, पर मेरी ताकत और मेरी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही शानदार फल पाएगा। कभी ना सोचना कि तू थक चुका है, क्योंकि यही तो समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब है। कभी भी यह मत मान कि तेरे पास सब कुछ खो गया है। कभी ना यह सोच कि अब कुछ भी नहीं बचा। जब तू खुद से यह सवाल पूछेगा, क्या मैं इसे कर सकता हूं, तो खुद से यह जवाब मिलेगा, हाँ मैं इसे कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, क्योंकि मेरी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तू वही है जो हमेशा जीतता है। तू वही है जो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। जब तेरी राहें अंधेरे से घिरी हों,
जब कोई तुझे रास्ता दिखाने वाला न हो, तू खुद को कह, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं अपने अंधेरे को रोशनी में बदलूंगा। तू अपनी कोशिशों में वह शक्ति डाल जो तेरे भीतर है। तू खुद से पूछ, क्या मैं इसे कर सकता हूं? और तुझे खुद से यही जवाब मिलेगा, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। जब तुझे लगे कि रास्ता नहीं है, तू वही रास्ता खुद बना लेगा। तू वही है जो कभी किसी स्थिति में हार नहीं मानता। सपने वही सच होते हैं जो मुश्किलों से भरे होते हैं। सपने वही होते हैं जो तुझे अपनी ताकत से पहचाने जाते हैं। तू जो चाहता है वो एक दिन तेरे कदमों में होगा, क्योंकि तू उसे पूरा करने के लिए तैयार है। तू वही है जो हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलता है। तू वही है जो कभी भी हार कर नहीं रुकता। जब लोग तुझे असफल कहेंगे, तू उनको सिर्फ इतना बता देना, तुम मुझे असफल कह सकते हो, पर मैं असफल नहीं हूं। मैं एक यात्रा पर हूं जिसमें हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जाती है। तू अगर आज नहीं कर रहा तो कल जरूर करेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी काम को संभव बना सकती है। सपने वो सच होते हैं जो खुद को पूरी ताकत से उनका पीछा करने की हिम्मत रखते हैं, और तू वही है जो कभी सपनों से पीछे नहीं हटता। जब दुनिया कहे कि तू गिर चुका है, जब लोग तुझे टूटकर बिखरा हुआ देखे, तू तब खुद से यह कह, गिरने से मेरा सफर नहीं रुकता, यह सिर्फ एक और मौका है अपनी ताकत को महसूस करने का। कभी मत सोच कि तू अकेला है, कभी मत सोच कि तेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है जो तुझे और भी ऊंचा उड़ने के लिए तैयार करती है। जब तुझे सब कुछ खोने का एहसास हो, तू समझ, यही वह वक्त है जब तुझे खुद को सबसे ज्यादा पाना हो। कभी भी यह मत भूल, तू एक युद्धजीवी है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं, वहीं पर एक नई ताकत पैदा होती है जो तुझे फिर से खड़ा करती है। तेरी सोच वही बनाती है जो तू सच में है, और यही वह ताकत है जो तुझे कभी हारने नहीं देगी। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तू सोचता है कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया भी तुझे यकीन करेगी। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, जब रास्ते में रुकावटें आ जाएं, तू उन्हीं रुकावटों को अपनी सीढ़ी बना, क्योंकि यही वही रास्ता है जो तुझे सफलता तक ले जाएगा। तू कभी यह ना सोच कि तुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। तू जिस रास्ते पर है वही सही है, बस उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रख। कभी भी अपनी मंजिल के रास्ते को आसान नहीं समझ, वहीं पर सच्ची चुनौती होती है, वहीं पर तू अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानता है। जब लोग तुझे कहें तुम कभी नहीं कर सकते, तो उनसे यही कहना, तुम नहीं जानते, मेरे अंदर वह ताकत है जो कभी थकती नहीं, जो कभी हारती नहीं। तू अपनी दुनिया खुद बनाता है। तू वह है जो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। कभी मत ये सोच कि तू अकेला है, क्योंकि तू खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी हिम्मत वही है जो कभी नहीं टूटती। तेरी सोच वही है जो कभी खत्म नहीं होती। तू अगर कभी टूट कर गिरता है, तो हमेशा याद रखना, तेरे गिरने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि तू फिर से उठकर खड़ा हो। जो लोग सोचते हैं कि तू नहीं कर सकता, वो कभी यह नहीं समझ पाते कि तेरे अंदर वह आंतरिक शक्ति है जो तेरे सबसे कठिन समय को भी आसान बना देती है। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तू वही है जो मुश्किलों के बाद भी खुद को और मजबूत करता है। कभी भी यह न सोच कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी। कभी न यह महसूस कर कि तेरा संघर्ष बेकार है। वहीं पर खड़ा हो जहां तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यही वह पल है जब तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानने का मौका मिलेगा। तू हर कदम पर अपनी यात्रा की नई शुरुआत करेगा, क्योंकि तू वही है जो कभी भी हार नहीं मानता। तू वही है जो कभी खुद से हार कर नहीं रुकता। तू वही है जो दुनिया को यह दिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब तू सोचेगा कि तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तू उसी पल में खुद से कह, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं वही करूंगा जो दूसरों ने कभी नहीं किया। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचे गिराना चाहेगा, तू उससे यही कहेगा, तुम मुझे गिरा सकते हो, पर मैं फिर से खड़ा होकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वही हूं जो कभी हार नहीं मानता। तेरे कदमों में वह शक्ति है जो कभी नहीं थमती। तू वही है जो अपने सपनों को हकीकत बनाता है। आओ फिर, जब तक तुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, जब तक तुझे यह समझ नहीं आता कि तू क्या कर सकता है, तू वहीं पर रुक मत जाना। तू वहीं पर खुद से कह, यह मेरे लिए कुछ नया है, यह मेरे लिए एक मौका है,
मैं इसे सही तरीके से करूंगा। जब दुनिया कहे कि तेरे पास समय नहीं है, तू वही कहेगा, मेरे पास हर कदम को सही दिशा देने का समय है, मेरे पास खुद को साबित करने का समय है। कभी भी यह मत सोच कि तुझसे कुछ नहीं होगा, कभी भी यह मत सोच कि अब तू नहीं कर सकता। तू वही है जो कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। तू वही है जो हर मुश्किल को अपना सबसे बड़ा साथी मानता है। तेरी सोच ही तेरे भविष्य का निर्माण करती है। तेरे मन की ताकत वही है जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाती है। जब तुझे लगे कि तेरे रास्ते में सिर्फ अंधेरा है, तू तब यह समझ ले कि यही अंधेरा तुझे अपनी सबसे बड़ी रोशनी देने वाला है। तू वही है जो हर मुश्किल से उठकर अपने सपनों को सच कर सकता है। कभी भी यह ना सोच कि कोई और तेरे सपनों को पूरा करेगा, क्योंकि तुझे खुद ही अपनी तकदीर लिखनी है। जो तू आज सोचेगा वही कल तू हासिल करेगा। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। जब तुझे लगे कि सब कुछ नासमझ है, जब तुझे लगे कि कोई भी तुझे समझ नहीं पा रहा, तू खुद से यह कह, मैं जो कर रहा हूं वही मेरी यात्रा है, मैं जो कर रहा हूं वही मेरी मंजिल है। कभी भी यह मत सोच कि तुझे किसी और से रास्ता चाहिए। तू खुद अपना रास्ता बना सकता है। तू वही है जो अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है। कभी भी यह मत मान कि तेरा संघर्ष बेकार जा रहा है। वही संघर्ष तुझे असली जीत दिलाएगा। जब लोग तुझे यह कहें कि तू अकेला है, तो उनसे यह कहा, मेरे भीतर वह ताकत है जो मुझे अकेले भी जीत दिला सकती है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरी आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। तू कभी न थक, कभी न रुके, कभी न यह सोचे कि अब और नहीं हो सकता, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपनी सबसे बड़ी सफलता का सामना करना है। जो तू सोचता है वही तू करता है, और वही तुझे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। जब कोई तुझे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तू उनसे बस यही कह देना, तुम नहीं जानते, मेरे भीतर वह शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल से उबार सकती है, और मैं इसे साबित करूंगा। तू खुद को कभी कम मत समझ। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी रुकता नहीं। तू वही है जो खुद को कभी नहीं छोड़ता, जो कभी खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता। तू जितना खुद से प्यार करेगा, तू उतना ही दूसरों के दिल में जगह बनाएगा। तेरी सफलता ही तेरी पहचान होगी, जो किसी के द्वारा तय नहीं की जा सकती। तू वही है जो अपनी असली शक्ति को जानता है, जो अपनी मंजिल को खुद चुनता है, जो अपनी राहों पर कभी नहीं रुकता। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो तू करता है वही तेरी पहचान बनती है। जब तुझे लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तू उसी पल से उठ, क्योंकि वही घड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं पर तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तू कभी यह ना सोच कि अब कुछ नहीं बचा। तू खुद से यह कह, मेरे पास हर चुनौती का हल है, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं इसे पूरा करूंगा। कभी ना यह सोच कि कोई और तुझसे बेहतर है, क्योंकि तू वही है जो सबसे अलग सोचता है, जो कभी हार नहीं मानता। तू जानता है यह संघर्ष तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। तू जो भी कर रहा है वह तुझे उस असली मंजिल तक पहुंचाने वाला है, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तू खुद को कभी कमजोर मत समझ, क्योंकि जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तू उसी पल से अपनी असली ताकत को पहचान जाएगा। तू वही है जो अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पार करके अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। ये सफर खत्म नहीं हुआ, तू अब भी उसी रास्ते पर है। क्या तुम तैयार हो इसे और भी गहरी ताकत से बढ़ाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इसे और भी ऊंचा बनाने के लिए? क्योंकि अब मुझे पता है, मैं वही हूं जो कभी हार नहीं मानता। चलो दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी की तरफ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है, जिसका नाम था समीर। समीर एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता था। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कभी हार मान लेते हैं, जो कभी अपनी कठिनाइयों से डर जाते हैं, जो कभी अपनी मंजिल से डगमगाने लगते हैं। समीर एक गरीब किसान का बेटा था। उसका पिता रामू हमेशा खेतों में काम करता था और मां घर संभालती थी। समीर का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन समीर का सपना बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। वह अपने माता पिता की मदद करना चाहता था और गांव के सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
समीर का जीवन बहुत ही कठिन था। उसके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था। उसके पास एक पुरानी किताब थी जो उसे उसके बड़े भाई ने दी थी, और उसी किताब से वह अपनी पढ़ाई करता था। वह किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें जो कुछ भी था समीर उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ता था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। समीर भी उस मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ और दिन मेहनत करेंगे, फिर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सामान खरीद पाएंगे। समीर थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास एक सपना है और मैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर मेहनत करूंगा। समीर ने अगले दिन से और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और शाम को अपनी पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसकी स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन वह हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता। उसने खुद से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे इस समय की कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करना होगा। समीर का सपना था कि एक दिन वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। उसके लिए यह सपना बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के पास स्थित नदी का पानी अचानक बढ़ गया और कई घरों में पानी घुस गया। समीर के घर को भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी माँ और पिता दोनों परेशान थे, लेकिन समीर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को और अपने परिवार को साहस दिया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक चुनौती है और मैं इसे पार करूंगा। समीर ने गांव के बच्चों को एकजुट किया। वह जानता था कि इस मुश्किल वक्त में बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है, ताकि वे इस कठिन समय में भी आगे बढ़ सकें। उसने गांव के बड़े लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। यह स्कूल बहुत छोटा था, लेकिन समीर ने बच्चों को शिक्षा देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह खुद भी दिन रात मेहनत करता ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। समीर के जुनून और मेहनत ने धीरे धीरे पूरा गांव बदल दिया। समीर के काम से गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा स्कूल बन गया और समीर ने अपना सपना पूरा किया। वह अब सिर्फ गांव का सबसे बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि वह बच्चों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन चुका था। समीर ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसने जो किया वह एक उदाहरण बन गया। उसकी कहानी यह बताती है कि जब इंसान के पास जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। समीर ने यह साबित किया कि अगर हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ें तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना वह इतना कठिन था कि बहुत से लोग हार मानकर बैठ गए होते, लेकिन समीर ने यह नहीं किया। उसने अपने सपने के लिए संघर्ष किया और यही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ कठिनाइयों से लड़ने से नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाने से मिलती है। अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें तो वह एक दिन हमें जरूर मिलेगी। समीर का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसका नाम अब हर बच्चे की जुबान पर था। वह गांव का हीरो बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से वह कभी भी पीछे नहीं हट सकता था। समीर ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिता दी। उसने कभी अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी मिलती थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि हर किसी के अंदर वह ताकत होती है जो उससे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। हमें बस कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर स्थिति में खुद को मजबूत रखना चाहिए। समीर की तरह हम भी अपनी कठिनाइयों से सीखें और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करें। हर कदम पर हमें यही याद रखना चाहिए, ये है यानी कफ्ती, जो होता है अच्छे के लिए होता है और हम अपने संघर्ष से एक दिन जरूर जीतेंगे। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक लड़के आदित्य की है। आदित्य एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सा राजा था जिसे उसने कभी किसी से नहीं साझा किया था। वह एक साधारण परिवार से था
और उसके माता पिता भी अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गुजरते थे। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन यह सपना उसकी आंखों में एक डर के साथ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी स्थायी नहीं रहती थी। आदित्य का बचपन बहुत कठिन था। जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे हमेशा एक कहानी सुनाती थी, जिसमें एक गहरी सी रहस्यमय जगह का जिक्र था। यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती थी जो सच्चे दिल से किसी को मदद करने की इच्छा रखते थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें इस जगह का सामना करना पड़ेगा। समय बढ़ेगा और तुम अपनी पूरी ताकत से इसे पार कर सकोगे। आदित्य को यह बातें एक साधारण कहानी जैसी लगती थीं, लेकिन उन शब्दों का असर उसके मन में बहुत गहरे तक बैठ गया था। समय बीतता गया और आदित्य बड़ा हुआ। वह एक मेहनती लड़का था, इसी तो रहता था, जो हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ गायब सा है। वह कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता की तरह वह भी एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन आदित्य को एक अजीब सा पत्र मिला। यह पत्र किसी अजनबी ने भेजा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा समय अब आ चुका है, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। अपने दिल की सुनो और वही रास्ता चुनो जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। आदित्य को यह पत्र पढ़कर कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, यह क्या है, कौन मुझे जानता है? लेकिन किसी अजीब सी शक्ति ने उसे यह पत्र नजरअंदाज करने का मौका नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह कुछ विशेष है और उसे इस पत्र के संदेश पर ध्यान देना चाहिए। वह सोचने लगा, क्या यह वही समय है जब मेरी मां की कही हुई बातों को मुझे सच मानना होगा? आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्यमय संदेश को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने अपना सामान पैक किया और शहर से बाहर निकल पड़ा। वह अपने दिल की सुनने के बजाय उसके उस पत्र के संकेतों का पालन करने लगा। कुछ समय बाद आदित्य एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा, जो शहर से बहुत दूर था। वह खंडहर उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा डरावना था। वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था। आदित्य ने धीरे धीरे खंडहर में कदम रखा और देखा कि एक अजीब सी चुप्प थी। खंडहर के अंदर एक गहरी सी गुफा थी, जो अंदर से हल्की सी रोशनी से प्रकाशित हो रही थी। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था जब अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य डरते हुए बोला, मैं नहीं जानता, बस मुझे यहां आने का एहसास हुआ। आवाज फिर से आई, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए एक चुनौती है। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। आदित्य को समझ में नहीं आया, कौन सी चुनौती? आवाज ने कहा, तुम्हें पहले अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारी खुद की डर से होगी। यदि तुम खुद से डरने लगे तो तुम कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे। आदित्य ने सोचा, क्या यह वही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी? और फिर उसने साहस जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही आदित्य गुफा के अंदर बढ़ा, उसने महसूस किया कि गुफा का रास्ता और भी गहरा हो रहा था। रास्ते में उसे अनेक तरह के भ्रमित करने वाले संकेत मिल रहे थे, जो उसे अपनी पहचान के बारे में सवाल करने पर मजबूर कर रहे थे। वह बार बार सोचता, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? और फिर उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह उसकी असली चुनौती थी, खुद से डर को पार करना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि यह स्थान सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्तर पर भी उसे परख रहा था। हर कदम पर उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इस रास्ते को पार करूंगा। आखिरकार वह एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे के पास एक पुराना सा पत्थर पड़ा हुआ था, उस समय जिस पर एक संदेश लिखा हुआ था, वह शक्ति जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर पहले से है। आदित्य ने गहरी सांस ली और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी बाहर आई और आदित्य को यह महसूस हुआ कि वह अब किसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह जानता था कि यह उसकी मंजिल थी और अब उसकी असली ताकत जाग चुकी थी।
लेकिन अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने अपना सफर पूरा कर लिया, लेकिन अब तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे। आदित्य ने देखा कि कमरे में चारों ओर अंधेरा था और उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह आकृति बोल उठी, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी शक्ति से दूसरों को मदद करोगे या सिर्फ अपने लिए इसे रखोगे। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करूंगा। मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। जैसे ही आदित्य ने यह शब्द कहे, वह आकृति गायब हो गई और कमरे में एक नई रोशनी फैल गई। आदित्य ने महसूस किया कि अब वह कुछ नया हो चुका था। उसकी ताकत अब सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उसने उसे अपने आसपास के लोगों के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। आदित्य ने अपनी पूरी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। वह वापस गांव लौट आया और वहां अपने लोगों की मदद करने लगा। उसने वहां एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का वह राज लोगों के बीच फैलने लगा और लोग समझने लगे कि किसी के अंदर कितनी भी ताकत हो, अगर वह दूसरों के भले के लिए काम करता है तो वही असली शक्ति है। आदित्य ने हमेशा यही विश्वास रखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही विश्वास उसे उसकी असली शक्ति तक पहुंचने में मदद करता रहा। आदित्य की जिंदगी का सफर अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। गांव में बदलाव आ चुका था और लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे थे और आदित्य को लगता था कि अब वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था। आदित्य के भीतर एक गहरी भावना पैदा हो चुकी थी, जो उसे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने यह महसूस किया कि उसकी शक्ति अब अकेले उसके लिए नहीं है, बल्कि उसे इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करना है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को ज्ञान देना नहीं था, नहीं था, बल्कि उन्हें यह सिखाना भी था कि इस जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने स्वार्थ में। वह अक्सर अपने छात्रों से कहता, अगर तुम्हें खुद को सच्चा इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी ईमानदारी, दया और सहानुभूति को बढ़ाओ। दूसरों की मदद करने से ही तुम्हें असली सुख मिलेगा। समय के साथ आदित्य ने अपनी ताकत और समझ का इस्तेमाल और भी बड़े उद्देश्य के लिए किया। वह गांव के आसपास के इलाके में भी शिक्षा का प्रचार करने लगा। उसने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। वह जानता था कि केवल एक पहलू में सुधार करने से समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक दिन आदित्य के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। उसे खड़ी हुई जो उसकी पूरी दुनिया को हिला सकती थी। एक बड़े व्यापारी ने, जो इलाके में जमीन खरीदने और अचल संपत्ति का व्यवसाय कर रहा था, आदित्य से संपर्क किया। व्यापारी ने आदित्य से कहा, तुम्हारा गांव बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बड़ी संभावनाएं हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना स्कूल और यह जगह बेचनी होगी। तुम्हारी जमीन पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनेगा और तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। आदित्य को यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या मुझे अपने गांव की सूरत बदलनी चाहिए? क्या मुझे इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए? शायद यह क्या पैसा ही सब कुछ है? वह दिन रात सोचता रहा। वह जानता था कि यदि वह इस प्रस्ताव को मान लेता है तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसके जीवन के असली उद्देश्य, गांव की सादगी और बच्चों की शिक्षा को भी खतरा हो सकता था। एक दिन आदित्य अपने विद्यालय के छोटे से बगीचे में बैठा था जब उसके पास एक छात्र आया। वह छात्र बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वह आदित्य से कहता है, सर, आप हमें जो सिखाते हैं क्या वही सच है? क्या हम अपनी असलियत से कभी समझौता कर सकते हैं? आदित्य को उस सवाल का जवाब देना मुश्किल था, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या मुझे सचमुच अपने उद्देश्य से समझौता करना चाहिए? वह दिन आदित्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने तय किया कि वह उस व्यापारी के प्रस्ताव को ठुकरा देगा। उसने गांव के लोगों से एक बैठक की और उन्हें अपनी चिंता साझा की। आदित्य ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी जमीन है, हमारा पर्यावरण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी आत्मा है। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी पहचान खो देंगे। गांव वाले आदित्य के विचारों से प्रभावित हुए।
उन्होंने आदित्य के साथ मिलकर व्यापारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनका गांव हमेशा अपनी सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती बनाए रखेगा। लेकिन एक और रहस्य सामने आया जो आदित्य के मन को चकरा गया। कुछ हफ्तों बाद आदित्य को एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुमने अपनी ताकत का सही उपयोग किया है, लेकिन तुम्हारे सामने अब एक और बड़ी चुनौती है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा और यह तुम्हारी आस्था के बीच की परीक्षा होगी। आदित्य अब पूरी तरह से घिर चुका था। वह जानता था कि यह कोई साधारण संदेश नहीं था और यह उसे किसी गहरी यात्रा पर भेजने वाला था। लेकिन उसने अपने आप से कहा, मेरे पास अब एक उद्देश्य है और मुझे इसे पूरा करने के लिए हर कठिनाई से लड़ना होगा। एक और नया अध्याय शुरू होने वाला था जिसमें आदित्य को खुद के भीतर और बाहर के सबसे बड़े रहस्यों का सामना करना था। वह अब केवल एक लड़का नहीं था, बल्कि एक आदमी बन चुका था जिसने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए जीने की कसम खाई थी। लेकिन यह रहस्य और यह चुनौती उसे एक नई यात्रा की ओर ले जाएगी, जहां उसे अपने अंतर्मन को और भी गहराई से समझना होगा। उसकी शक्ति का असली रहस्य अब भी छुपा हुआ था और वह इसे जानने के लिए तैयार था। यह कहानी अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां आदित्य को यह सीखना था कि असली ताकत केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आती है। उसे यह समझना था कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा खुद से सच्चाई का सामना करना है और यही वह यात्रा थी जो उसे असली शक्ति तक पहुंचने में मदद करती। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के आकाश की है। आकाश एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच और दृष्टिकोण कुछ अलग था। वह हमेशा सोचता था कि जो चीजें दूसरों के लिए असंभव होती हैं, वह उन चीजों को करना उसकी ताकत होनी चाहिए। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव और आसपास के इलाके में कुछ बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। आकाश का परिवार गरीब था और उनके पास बहुत कम साधन थे। उसके पिता किसान थे और उसकी मां घर का काम संभालती थी। आकाश बचपन से ही अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन वह जानता था कि एक दिन उसे अपने परिवार की स्थिति बदलनी होगी। वह कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। गांव में कुछ और लोग थे जो आकाश की तरह कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन सब की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गांव के प्रमुख और कुछ बड़े व्यापारी आए थे। उन्होंने गांव में एक बड़ी परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया, एक नया मॉल एंड शॉपिंग सेंटर। यह परियोजना बहुत बड़े पैमाने पर थी और इसके लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत थी। गांव में एक बड़े इलाके की जमीन को इस मॉल के लिए अधिग्रहित किया जाना था। यह खबर गांव में फैल गई और बहुत से लोग खुश थे क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उनके गांव में विकास होगा। लेकिन आज तो आकाश को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा, क्या हम अपनी जड़ों से इस तरह समझौता कर सकते हैं? क्या हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों और गांव की सादगी को खोकर विकास की दौड़ में शामिल होना चाहिए? आकाश ने यह महसूस किया कि वह इस बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकता था। लेकिन वह यह जानता था कि अकेले किसी बदलाव को रोक पाना मुश्किल है। इसके बावजूद उसने अपने माता पिता से इस मुद्दे पर चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की। उसकी मां ने कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो। यह मॉल हमारे गांव के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी पहचान खो बैठेंगे तो यह खुशी कुछ समय के बाद बेकार हो जाएगी। हमें यह तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। आकाश ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बारे में बातचीत की। उसने कहा, अगर हम अपने गांव को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें इसका विरोध करना होगा। हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे विकास भी हो, लेकिन हम अपनी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को भी बचा सकें। आकाश का विचार उसके दोस्तों को बहुत प्रभावित किया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के प्रमुख और व्यापारी से मुलाकात की और उनसे यह सवाल किया कि अगर वे इस परियोजना को लागू करते हैं तो गांव के लोग क्या खो देंगे। आकाश ने बताया, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वे यहाँ की जमीन, हवा, पानी और जंगलों से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे बदल देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। हम सिर्फ विकास नहीं चाहते, हम अपने गांव की असलियत को बचाए रखना चाहते हैं। वह दिन आकाश के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था।
गांव के प्रमुख ने आकाश की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने इस परियोजना को रोकने का फैसला किया। लेकिन यह अंत नहीं था। एक नई समस्या सामने आई। गांव के बाहर एक नया व्यापारी आया जो इस परियोजना को फिर से शुरू करना चाहता था।